हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जो कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य को अभी पढ़ा नहीं गया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को जो कि दो भागों में विभाजित किया गया है, पाषाण युग और धातु युग। एक दोस्तों पाषाण युग को तीन भागों में बांटा गया है, जो कि थॉमसन करके एक वैज्ञानिक थे। पाषाण युग को तीन भागों में उन्होंने बांटा। पहला पुरापाषाण, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। उसके बाद धातु युग को भी तीन भागों में बांटा जाता है, ताम्रकालीन युग, कांस्य युग और लौह युग। तो पुरापाषाण काल के जनक जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जी हैं, और जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के जनक भी कहा जाता है। और पुरापाषाण काल को दोस्तों प्राचीन पत्थर का युग भी बोलते हैं, प्राचीन पत्थर युग भी बोलते हैं। और पुरापाषाण काल में मानव ने आखेटक व खाद्य संग्रह का काल बिताया। आखेटक व संग्रह का काल बिताया। और संग्रह यानी आवास किस तरह के आवास में मानव रहते थे पुरापाषाण काल में? तो शैलाश्रय अधिवास में रहते थे। शैलाश्रय क्या होता था? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को निर्मित कर घर को बनाना, पत्थर के टुकड़े कर घर को बनाना, उसे शैलाश्रय कहा जाता था। तो मानव पुरापाषाण काल में जो कि शैलाश्रय अधिवास में रहता था। और पुरापाषाण काल को प्राचीन पत्थर युग भी बोला जाता है। और पुरापाषाण काल के जनक, प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट जी हैं। ठीक है। उसके बाद मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो कि मध्यपाषाण काल को बोलते हैं मध्य पत्थर का युग भी बोलते हैं। ठीक है। मध्यपाषाण काल के जनक जॉन इल्वंस जी हैं। और मानव ने यहाँ पे मध्यपाषाण काल में आखेटक व पशुपालन करना सीख लिया था। और मानव सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में नदी तट पर अधिवास किया, यानी आवास बनाया। नदी के तट पर उन्होंने रहना सबसे पहले चालू किया था मध्यपाषाण काल में। तो आप देख रहे हैं कि पुरापाषाण काल में मानव ने छोटे छोटे टुकड़े को बटोरकर घर का निर्माण किया, यानी शैलाश्रय घरों का निर्माण किया। और मध्यपाषाण काल में मानव ने नदी के तट पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल आता है। तो नवपाषाण काल का जो कि इसको नवपाषाण काल को नवीन पत्थर का युग भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल का जनक डॉक्टर प्राइमरोज हैं। और प्रथम खाद्य उत्पादन मानव ने किया। यहाँ पे पहिए व कृषि का आविष्कार किया, यानी प्रथम खाद्य उत्पादन कहने का अर्थ है कृषि का आविष्कार। ठीक है। उसके बाद पहिए व कृषि का आविष्कार भी किया। ठीक है। तो नवपाषाण काल में आते आते मानव ने कृषि का आविष्कार, उसके बाद आग का आविष्कार, उसके बाद अस्थायी जीवन का अधिकार, जो कि ये सब मानव ने नवपाषाण काल में आकर सीखा था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले गर्त में रहना शुरू किया। उसके बाद अस्थायी जीवन शुरू किया। गर्त यानी गड्ढे में रहना शुरू किया, अस्थायी जीना शुरू किया। तो अस्थायी जीवन यानी एक लंग रहकर जीवन शुरू किया रहना। इससे पहले आप देखेंगे तो मानव इधर उधर जा के अपना जीवन यापन करते थे। और नवपाषाण काल में आकर मानव ने अपना अस्थायी जीवन शुरू किया, गड्ढे में रहना शुरू किया। तो गड्ढे में रहने का प्रमाण जो कि बुर्जहोम से मिलता है, बुर्जहोम कश्मीर में है। ठीक है। उसके बाद देखिए ताम्रकालीन युग। ताम्रकालीन युग को दोस्तों तांबा प्लस पत्थर मिलाकर ताम्र बनाना मानव यहाँ शुरू किया करता है। ठीक है। तो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने ताम्रकालीन युग में शुरू किया था। और लोगों ने यहाँ पे कच्चे पक्के अधिवास में रहना शुरू किए। कच्चे और पक्के अधिवास में लोगों ने ताम्रपाषाण युग में रहना शुरू किया। नेक्स्ट है कांस्य युग। कांस्य युग में मानव ने तांबा प्लस टीन का मिलाकर कांस्य बनाया।
कांस्य युग में मानव ने तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांस्य बनाया और सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग कांस्य युग में किया गया मानव के द्वारा। उसके बाद कच्चे को छोड़कर यहाँ पे पक्के अधिवास में मानव ने रहना शुरू किया। उसके बाद लौह युग आता है तो मानव ने लोहे का प्रयोग सीखता है, ठीक है। लौह युग में मानव ने लोहे का प्रयोग का आविष्कार किया। उसके बाद यहाँ पे पक्के अधिवास में मानव ने रहना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रकालीन युग, कांस्य युग और लौह युग के हम लोग जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसको कवर किया। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अस्थाई जीवन कैसे जिया था, उसके बाद कौन कौन से स्थल हैं जैसे बुर्जहोम, भीमबेटका की गुफा, उसके बाद सराय नहर, दमदमा, यहाँ से किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उसको यहाँ पर कवर किया गया है। तो आइए एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ हुई थी? तो 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुड को जाता है, ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट छूट गया है, रॉबर्ट ब्रूसफुड को जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जनक भी जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुड जी हैं, ठीक है। और कब खोजते हैं? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुड द्वारा जो कि पाषाणकालीन उपकरण की खोज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में मद्रास स्थित पल्लवरम स्थान से खोजा गया। तो सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण जो कि कहाँ से खोजा गया? तो पल्लवरम से। तो पल्लवरम कहाँ है? मद्रास में स्थित है, ठीक है, स्थान से खोजा गया उपकरण। चलिए नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल कृषि करने का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में कृषि करने का प्रचलन नहीं मिलता है। कृषि का प्रचलन जो कि नव पाषाण काल में मिलता है, ठीक है। कृषि करना मध्य पाषाण काल में मानव ने नहीं सीखा था। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना, जैसे अस्थायी जीवन जीना, और पहिए, एक तरह से कहें कि पहिए का आविष्कार दोस्तों नव पाषाण काल में होता है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में मानव ने कुत्ता की पालतू बनाया था। उसके बाद आते हैं, आखेटक एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। तो आखेटक माने शिकार करना, पशुपालन यानी पशुपालन का जो कि पालतू बनाना, इसमें मध्य पाषाण काल में मानव सीखता है। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो आग का आविष्कार करना सर्वप्रथम मानव ने सीखा था पूरा पाषाण काल में, लेकिन पूरा पाषाण काल में आग का जानकारी उनको उपयोग करना नहीं जानते थे अच्छी तरह से उन्होंने नव पाषाण काल में आते आते आग का आविष्कार करना अच्छी तरह से जाने। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन नव पाषाण काल में वो आग का आविष्कार जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले पालतू बनाया गया, किसको बनाया गया? कुत्ता को। तो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल में जो कि सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ताम्र युग में जो कि तांबा प्लस पत्थर को मिलाकर ताम्र बनता था, यानी तांबे का प्रयोग करना ताम्र युग में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग का प्रमुख औजार कौन सा है? तो पत्थर की कुल्हाड़ी था, ठीक है। नवपाषाण काल का जो कि प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। चलिए दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो हम लोग कवर करेंगे। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।